हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को। तो सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। तो हम सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं। हमारे पास वेरिएबल है 5। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट है 5 और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? 1, -1, 5 या -5। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि कौन सा इसका ज़ीरो भी बनेगा, यानी कि इसको अगर वैल्यू डालने पर इस पॉलिनोमियल को वो ज़ीरो कर दे। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P1, तो x की प्लेस पे 1, 1 का क्यूब माइनस 3, x की प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 9, x की प्लेस पे 1 माइनस 5। तो 1 का क्यूब हुआ हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 और ये हुआ हमारा माइनस 5। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 2 9 11, 11 और 5 16, माइनस 16। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 1 जो है वो इसका फैक्टर, इसका ज़ीरो नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं -1। तो P -1 पर क्या होगा? -1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, x की प्लेस पे 1 माइनस 5। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब इज़ -1, माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ गया -1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन सबको प्लस करने पर क्या आ रहा है? 1 3 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18। तो ये हमारे पास -18 आ गया इस बार, और ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होते। अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, वो है 5। तो P5 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 का क्यूब माइनस 3, एक्स की प्लेस पे 5 लिखा, 5 स्क्वायर माइनस 9, एक्स की प्लेस पे 5 माइनस 5। अब 5 का क्यूब यानी कि 5 को 3 टाइम्स करो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये हो गया 125 माइनस 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 5 ज़ा 45 एंड माइनस 5। ये हमारे पास आया 125 माइनस 3 इंटू 25 माइनस 75 माइनस 45 माइनस 5। सबसे पहले हम 125 में से 75 माइनस कर देते हैं। ये हो गया हमारा 50। 50 माइनस 45 माइनस 5। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 5 भी दोनों माइनस किए तो प्लस हो जाएंगे। 45 5 50, तो 50 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 5 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यस ये इसका एक ज़ीरोस है। तो हम क्या कहेंगे? हेंस P5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पहले भी बताया गया था कि अगर ये वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका ज़ीरोज़ होगा, और उसका फैक्टर के लिए हम क्या कहते हैं? अगर वो हमारा ज़ीरोज़ पॉजिटिव है तो फैक्टर में वो नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा ज़ीरो अगर नेगेटिव है तो हमारा फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर 5 पर 0 है तो फैक्टर हो गया -5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए आप यहाँ रफ में भी करके दिखा सकते हैं। इसे x माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। इसे हमने यहाँ पर रखा, x क्यूब
-3x² -9x -5। तो आपको x को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास x³ आ जाए। हम सिर्फ पहले वाली संख्या को देखेंगे। x को किससे करें कि x³ आ जाए। एक यहाँ x है, यहाँ 3 है, तो x² से करेंगे। ये आ गया हमारा x इंटू x² x³। अब क्योंकि -5 भी साथ में जुड़ा तो हम -5 को भी x² से करेंगे। तो -5 को x² से करने पर आया -5x²। अब क्या करेंगे, हम इसमें साइन चेंज करेंगे। ये हो गया माइनस का और ये माइनस का तो हो गया प्लस का। ये हमारा कैंसिल हो गया, +x³ से -x³। अब है -3x² और +5x²। साइन चेंज हो गया था तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, साइन बड़े वाले का लगता है, प्लस का लगेगा। ये हो गया 2x²। बाकी टर्म्स हम ऐसे उतार लेंगे, -9x -5। अब आप देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x² आ जाए। तो जो नहीं है ना हम उसको लिख देते हैं। देखो पहले प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, यहाँ एक x है, एक यहाँ 2 है, तो एक x लिखेंगे। अब x को हमने 2x से करना है तो आ गया था 2x²। अब हमारे पास -5 भी है क्योंकि ये टर्म इसी के साथ जुड़ी हुई है, तो -5 को 2 से करेंगे तो -10 और x साथ में है तो -10x। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, साइन चेंज करना है। ये हो गया माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस में है, तो +2x² से -2x² कैंसिल। -9 + 10 माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 9 गए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये प्लस का रहेगा क्योंकि 10 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ प्लस है। अब -5 को उतार लेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी x -5 है, यहाँ भी x -5 है, तो ये किससे होगा 1 से, तो +1। यहाँ हम लिखेंगे x -5। अब साइन चेंज कर दीजिए, हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। x से -x कैंसिल हुआ, -5 से +5, तो हमारे पास आया रिमाइंडर 0। तो यहाँ तक हम जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया और ये हमारा आया x² + 2x + 1। ठीक है, क्वेश्चन आया। तो अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं और x² + 2x + 1 के फैक्टर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, और उसमें हम क्या करते थे, हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आए। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 × 1 1। ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आए और प्लस करने पर हमारे पास क्या आए, बीच वाला नंबर, मिडल वाला 2। तो कौन से नंबर होंगे ऐसे, 1 × 1 1 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो ईजी है, तो हमें ईजीली पता चल गया कि 1 × 1 1 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो हम 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, x + x, 1 आगे कोफिशिएंट है, 1x + 1x 2x। तो हम पहले क्या करते हैं, x² को एज इट इज़ लिखेंगे, +1 को एज इट इज़ लिखेंगे और इस 2x को हमने कैसे डिवाइड किया, x + x में। तो यह हो गया x + x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो x² + x में क्या कॉमन निकला, x, और बच क्या गया हमारे पास, x + x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1। इसमें भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 1 कॉमन होगा और अंदर क्या रह गया, x + 1। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बन गई, एक ये टर्म है और ये टर्म है। इसमें क्या कॉमन है, x + 1 और बचा क्या, x + 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फैक्टर्स आए। पहला फैक्टर x -5 जो हिट एंड ट्रायल से आया, दूसरा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आया, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया उस फैक्टर से। तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास जो 3 आते हैं वो हो गए हमारे x + 1, x + 1 और x -5। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए।